पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, एगमेगेणम महाणिहि अट्ठ चक्रवाल पतिठाणे अठट्ठ जोयणाइम उड्ढम उच्चत्तेणम पन्नत्ते। प्रत्येक महानिधि 8-8 पहियों पर आधारित है और 8-8 योजन ऊंचा है। शास्त्रकार ने महानिधि का उल्लेख किया है कि महानिधि 9 महानिधियां बताई गई हैं। प्रत्येक महानिधि 9 में से 8-8 पहियों पर होती है और 8-8 योजन वो ऊंची भी होती है। महानिधि संख्या में 9 बताई गई हैं। निधि का अर्थ है खजाना, बड़ा खजाना, महानिधि बड़ा खजाना। यहां वृत्तिकार ने जो शास्त्र की व्याख्या वृत्ति में है, वृत्ति वो उसके करता है, उन्होंने कहा है, बताया है कि जो चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती भरत आदि आदि हुए हैं, चक्रवर्ती के अपने राज्य के लिए उपयोगी सभी वस्तुओं की प्राप्ति इन 9 निधियों से होती है। वो वस्तुओं की प्राप्ति 9 निधियों से वहां कर ली जाती है। तो इन्हें नवनिधान के रूप में भी गिनाया गया है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये 9 निधियां देवाधिष्ठित, देवों द्वारा अधिष्ठित होती हैं, देवकृत, देवों द्वारा की हुई होती हैं। यह भी एक मान्यता है। एक विचार यह दिया गया है कि ये 9 जो महानिधियां हैं, ये आकर ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ज्ञान के भंडार हैं। ये 9 महानिधियां, इन ग्रंथों से सभ्यता, संस्कृति, राज्य संचालन की अनेक विधियों का उद्भव होता है, उद्भव हुआ है। और उस विषय का मानो सर्वांगीण ज्ञान उन ग्रंथों में भरा पड़ा होता है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से ये निधियां थी, महानिधियां थी। ये निधियां, महानिधियां अपने अपने विषय की पूर्ण जानकारी देने में समर्थ होती थी। और यहाँ जो व्याख्या में बताया गया है 9 निधियों के संदर्भ में कि 9 निधियां हैं। एक है नैसर्प निधि, यानी वास्तुशास्त्र, उसमें वास्तुशास्त्र की बात होती थी। दूसरी है पांडुक निधि, इसमें गणित शास्त्र और वनस्पति शास्त्र की बात होती थी। तीसरा पिंगल निधि है, उसमें मंडन शास्त्र की बात थी। चौथा सर्वरत्न निधि, यह लक्षण शास्त्र होता। और 5वीं महापद्म निधि, वस्त्र उत्पत्ति शास्त्र, वस्त्र कैसे, कपड़े वस्त्र कैसे पैदा करना, उसके बारे में ज्ञान था। और 6ठी काल निधि, काल विज्ञान, शिल्प विज्ञान
और कर्म विज्ञान का प्रतिपादक यह महाग्रंथ होता था काल निधि वाला। सातवीं है महाकाल निधि, धातुवाद उसमें था, धातुवाद। आठवीं मानवक निधि, इसमें राजनीति और दंड नीति का यह शास्त्र था, राजनीति दंड नीति। नवमी थी शंख निधि, इसमें नाट्य और वाद्य इसका ज्ञान था, नाट्य शास्त्र वाद्य शास्त्र की बात इसमें होती थी। यूं ये व्याख्या में 9 एक निधियां मानो 9 एक ज्ञान की भंडार, ज्ञान की ये खजाना निधियां बताई गई हैं। तो यहाँ थानंग में कहा कि ये जो निधियां है वो 8-8 पहियों पर रहती, 8-8 पहियों के ऊपर टिकी हुई रहती और 8-8 योजन ऊंची होती। जो भी हो, अगर ग्रंथ थे इतने विशाल ग्रंथ होंगे कि इतने ऊंचे ग्रंथ 8 पहियों पर वे टिकाए हुए होते होंगे, जो भी यथार्थ रहा हो। कुल मिलाकर यहाँ महानिधि की बात बताई गई है और इन महानिधियों को ज्ञान के रूप में, ज्ञान के ग्रंथों के रूप में बताया गया है, प्रतिपादित किया गया है। यह तो प्रतीत होता ही है स्पष्ट कि ग्रंथ ज्ञान विकास के माध्यम बनते हैं। ग्रंथों में ज्ञान कितना होता है और ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते आदमी विद्वान बन सकता है, ज्ञान प्राप्त करते करते कितना वह महाज्ञानी व्यक्ति बन सकता है। इसलिए हमारे लिए इन ग्रंथों का भी बड़ा महत्व होता है। आज विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में ज्ञान का एक मजबूत आधार किताबें हैं, ग्रंथ हैं। ग्रंथों से ज्ञान मिलता है। जैन विश्व भारती लाडनों में कोई देखे, वो ग्रंथागार है, वर्धमान ग्रंथागार। कितने ग्रंथ वहां पर हैं, कितनी किताबें हैं, वर्धमान ग्रंथागार भरा, मन बहुत ग्रंथ 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 पड़े हैं वहां पर। तो ज्ञान के बड़े सक्षम माध्यम हैं। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में जाके देखे कितने वहां ग्रंथ पुस्तकालयों आदि में मिलते होंगे। अगर ग्रंथ न हो तो विद्यार्थियों के ज्ञान के विकास में बड़ी बाधा आ सकती है। हमारे जैसे आगम भी हैं, तो वर्तमान में तो हमें तो ये किताबों में, ग्रंथों में आगम मिल रहे हैं। हमारे साधु साध्वियाँ याद करते हैं, अब वो 54 किताबें हैं तब याद कर लेते हैं। वो नहीं हो तो याद खोना, याद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो संसार में ज्ञान का एक बड़ा आधार ये ग्रंथ हैं और नवनिधियों को भी एक महाग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब प्रश्न है कि ग्रंथ तो हैं, पढ़ने वाले भी कई मिलते हैं, पर ग्रंथ हैं साथ में गुरु भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए। केवल ग्रंथों से पूरा काम होना मुश्किल है। अगर ग्रंथों से ही काम हो जाता तो प्रोफेसर क्यों होते विश्वविद्यालयों में, कॉलेज प्रोफेसर क्यों होते, स्कूल में टीचर क्यों होते, उपाध्याय क्यों होते धर्म संघों में। यदि ग्रंथों से ही काम सारा हो जाए तो ग्रंथों को कोई पढ़ाने वाला भी अपेक्षित होता है। और कई कई बातें जो ग्रंथों को पढ़ने से स्पष्ट नहीं भी हो तो शिक्षक, गुरु, उनके पास अगर अच्छा ज्ञान है तो वे ग्रंथों की बातों को
स्पष्ट कर सकते हैं कि इस बात का यह मतलब है, इस बात का यह मतलब है। इसलिए ग्रंथों का बड़ा महत्व है, ग्रंथों को पढ़ाने वालों का भी बहुत महत्व है। उनके बिना कई बार ग्रंथ भी अपने आप में बहुत लाभदायी, विशेष लाभदायी नहीं हो सकते। तो ग्रंथों का महत्व है और ग्रंथों के वेत्ता, गुरु, शिक्षक, टीचर, इनका भी बड़ा महत्व होता है। ग्रंथ भी है, गुरु भी है, और विद्यार्थी नहीं तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा? तो विद्यार्थी भी चाहिए। ग्रंथ हैं, पढ़ाने वाले गुरु भी हैं, पर कोई विद्यार्थी नहीं है तो किसको ज्ञान दिया जाएगा? तो विद्यार्थी चाहिए, ज्ञान ग्रहण करने वाले चाहिए। और विद्यार्थी भी अगर अच्छे ग्राहक हों, कहीं तर्क करके भी बात को पूछने वाले हों, तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं तो ज्ञान का भी मानो कितना आदान हो सकता है, प्रदान हो सकता है। तो विद्यार्थी का बड़ा महत्व है, ग्रंथ का महत्व है, गुरु का महत्व है, और विद्यार्थी का भी बड़ा महत्व है। और इन सब के साथ पुरस्कार, पुरुषार्थ का बड़ा महत्व। विद्यार्थी है तो सही, पर आलसी विद्यार्थी है, पढ़ने में इतना समय नहीं लगाता है। तो गुरु बैठे हैं, ग्रंथ हाथ में पास में हैं, विद्यार्थी वो रुचि से ग्रहण नहीं करता, समय नहीं लगाता। आज पढ़ लिया, वापिस किताब को देखता नहीं, वापिस पूछे तो विशेष कोई याद नहीं या पूरा याद नहीं। तो ज्ञान के विकास में बड़ी बाधा पैदा हो सकती है। तो विद्यार्थी हों भी, विद्यार्थी थोड़े ग्राहक हों, परिश्रमी हों, ज्ञान देने वाले भी इच्छा से, रुचि से दें, ग्रंथों की भी उपलब्धता हो, तो आज के युग में ज्ञान का विकास हो सकता है। हालांकि आज के युग में तो इतनी किताबें कोई न भी रखे, थोड़े से में बहुत सारा ज्ञान, ऐसे यंत्र विकसित हो गए हैं। वो पेन ड्राइव आदि ऐसी चीज़ें हैं, सीडी, पेन ड्राइव, थोड़े में बहुत से ग्रंथ उसमें निहित हो सकते हैं। पर किसी रूप में हो, चाहे थोड़े में हो या बहुत में हो, आखिर ग्रंथ तो चाहिए। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए, हमारे साधु साध्वियाँ भी है, हम लोग हैं, कि हमारे पास भी ग्रंथ तो हैं। कितनी किताबें मिल सकती है। जैन विश्व भारती में जाके देखो, उसके स्टॉल पर भी किताबें मिल सकती है। और भी जगह जगह तेरापंथी सभाओं के वो पुस्तकालयों में, चतुर्मास में देखो, वहाँ भी किताबें मिल सकती है। पर किताबें मिल सकती हैं, अब उनका उपयोग करें। हालांकि करने वाले करते ही होंगे, करने वाले करते ही होंगे। किताबों का उपयोग करें, समय हो पढ़ने का, तो ज्ञान का अच्छा विकास हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कितना ज्ञान का विकास किया था। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कितना ज्ञान का विकास किया था। श्रीमद् दयाचार्य को याद करें, उनमें कितना ज्ञान का विकास। परम पूज्य प्रथम हमारे धर्म संघ के प्रणेता, प्रवर्तक, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय आचार्य भिक्षु के ज्ञान पर ध्यान दें, कितना उनके पास ज्ञान रहा होगा। तो ग्रंथ हैं, गुरु भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, पर वो प्रज्ञा चाहिए, ग्रहण करने वाली प्रज्ञा। वो नहीं है तो गुरु बैठे रहो, ग्रंथ पढ़े रहो, विद्यार्थी बैठे रहो, वो प्रज्ञा नहीं है तो ग्रंथ भी कितना भला कर सकेंगे। एक संस्कृत में एक श्लोक आता है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण है किं करिष्यति। कि जिसमें
जिसके पास प्रज्ञा नहीं है उसका शास्त्र, ये ग्रंथ उसका क्या भला कर पाएंगे। कैसे? एक व्यावहारिक उदाहरण दिया है कि एक अंधा आदमी था, वो कांच के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो अंधे को कांच क्या दिखाएगा? आंखें हो तो कांच प्रतिबिंब दिखा दे, चेहरा दिखा दे, पर अंधे को कांच भी सामने है, आदमी भी सामने है, पर आंखें नहीं है, तो न तो कांच चेहरा दिखा सकता न वो अंधा देख पाता। तो आंखें चाहिए, तब कांच की उपयोगिता हो सकती है। इसी प्रकार ये शास्त्र तो हैं, ग्रंथ भी हैं, पढ़ाने वाले गुरु भी हैं, विद्यार्थी आदमी के रूप में तो है, पर प्रज्ञा नहीं है, प्रतिभा नहीं है, बुद्धि का विकास नहीं है, समझता नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी को गुरु से और ग्रंथ से कितना लाभ होगा। प्रतिभा भी है पर प्रयास नहीं है। आंखें तो है, आंखों से देखता नहीं है, तो क्या काम आएगी। जैसे कई बार आपने अनुभव किया हो, किसी ने, आदमी की आंखें खुली है, आदमी बैठा है, आंखें खुली है, तो सामने से कौन गया आया पता नहीं, कौन गया पता ही नहीं, क्योंकि आंखों के साथ अध्यवसाय नहीं था वो ग्रहण करने का। तो आंखें खुली होने पर भी आदमी इधर से गया है, पर कौन गया ध्यान नहीं, पता नहीं, क्योंकि वो आदमी का प्रयास नहीं था देखने में। तो प्रयास चाहिए, प्रज्ञा के साथ प्रयास चाहिए, हमारा पुरुषार्थ चाहिए, तो हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक 25 बोल जैसा ग्रंथ है, अब ग्रंथ तो है, मान लो याद भी कर लिया, अच्छा याद हो गया, उतना अच्छा किया। अब 25 बोल का मतलब क्या, गति 4 क्या मतलब, जाति 5 क्या मतलब, यह मतलब समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए, तो 25 बोल से भी एक प्राथमिक रूप में जैन दर्शन का, तत्वज्ञान का कितना बोध प्राप्त किया जा सकता है। हमारे कई किशोर आदि 25 बोल ज्ञानशाला आदि में सीखते होंगे, आगे जाकर के 25 बोल को समझ लें। जीव अजीव जैसी व्याख्या की किताबें हैं, कोई समझाने वाला भी हो, उनको समझ ले, तो 25 बोल से भी प्राथमिक रूप में कुछ अच्छा तत्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कोरा याद कर लिया वो बढ़िया है, साथ में अर्थ पकड़ में आ जाए। जैसे आपके घर में ताला है, ताला आपने लगा दिया, अलमारी को ताला लगा दिया, ठीक है, सुरक्षा हो गई, आपके ताला लगा दिया। वापिस आपको कोई सामान निकालना है, चाबी आपके पास है ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ताला है, ठीक है, सुरक्षा है, पर सामान पाने के लिए चाबी चाहिए, तब ताला खुलेगा, आप सामान निकाल पाएंगे। तो कोरा कंठस्थ ज्ञान एक तरह का ताला है, कोरा सूत्र ज्ञान है, वो एक तरह का ताला तो मिल गया, अच्छा है, एक चीज तो मिली, उतना भी अच्छा है, ताला तो मिल गया, तो साथ में चाबी भी चाहिए। वो चाबी है अर्थ का बोध, वो हो जाएगा तो वो ताले की चाबी हाथ में आ गई, हम अच्छी तरह वो समझ करके दूसरों को भी बता पाएंगे। तो ताला भी पास में होना चाहिए, चाबी साथ में होनी चाहिए। तो ये सूत्र भी होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। स्थूल भद्र को भद्रबाहु ने 10 पूर्वों की तो मेरी भाषा में ताला भी दे दिया और चाबी भी, दोनों दे दी। बाकी 4 जो पूर्व बचे, अनुनय विनय किया गया, जो भी हुआ, ताला तो दे दिया, 4 ताले और दे दिए, का चाबी नहीं दूंगा, चाबी नहीं दूंगा अब मैं। तो बिना चाबी का ताला ठीक है, जितना मिला उतना बढ़िया, पर चाबी नहीं दी। तो 14 पूर्वों के ज्ञाता सूत्र के रूप में तो स्थूलभद्र अंतिम मान ले, तो अर्थ के रूप में वे 14 पूर्वों के ज्ञाता नहीं है। तो हमें यह जो ग्रंथों की बात है, हम ग्रंथों का अध्ययन करें, प्रज्ञा प्रतिभा का उपयोग करें, प्रयास करें,
तो हम ज्ञान संपन्न बन सकते हैं।